दोस्तों, सोचिए एक ऐसे समय की तस्वीर जैब औरतों का नाम पढ़ना लिखना के लिए हाय निंदा होती थी। उन्हें घर से बाहर निकलना या काम करना तो सपने जैसा था, और इस दौर में डॉक्टर बनना, ये तो लोगों के लिए एक पाप की तरह लगता था। लेकिन कुछ ऐसी हिम्मत वाली महिलाएं थीं जिन्होंने अपने सपने के लिए सोसाइटी से लड़ना कभी नहीं छोड़ा। कविता राव की किताब लेडी डॉक्टर्स हमें उन्हीं 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी औरतों की कहानी सुनती है, जिनसे हम आज के मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के पहले स्टेप समझ सकते हैं। चैप्टर 1, दी ओरिजिनल्स। आनंदीबाई जोशी कादम्बिनी गांगुली। 19वीं सेंचुरी में पैदा हुई आनंदीबाई जोशी छोटी सी उम्र में शादी हो गई। उनके पति गोपाल राव प्रोग्रेसिव उन्होंने आनंदीबाई को डॉक्टर बनने के लिए एनकरेज किया। अमेरिका गई, मेडिकल डिग्री ली और इंडिया की पहली वुमन डॉक्टर बनी। लेकिन 22 साल की उम्र में हाई टीबी की वजह से उनकी मौत हो गई। एफआईआर बंगाल से कादम्बिनी गांगुली आई। उन्होंने प्रैक्टिस करके पेशेंट्स ट्रीट किए। उनको पहली प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर माना जाता है। कहानी का सबक। सपने छोटे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी लंबी छोड़ जाती है। चैप्टर 2, दी गुड वाइफ। रूखमाबाई। रूखमाबाई की शादी 11 साल की उम्र में कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी के अगेंस्ट इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट केस हुआ, पूरा देश डिस्कस करने लगा, क्या एक औरत अपनी शादी को मना कर सकती है? केस हारने के बावजूद रूखमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी। लंदन गई, मेडिकल डिग्री ली और डॉक्टर बन गई। इंडिया लौटकर उन्होंने हेल्थ केयर और वुमेन्स राइट्स दोनों के लिए काम किया। कहानी का सबक। कभी कभी एक नो जिंदगी को नए रास्ते पार ले जाता है। चैप्टर 3, दी वर्किंग मॉम। हेमावती सेन। हेमावती एक ऐसी लड़की थी जो 9 साल की उम्र में विडो बन गई। सोसाइटी ने कहा अब उनकी जिंदगी खत्म, लेकिन उन्होंने चुपके पखाई की और डॉक्टर बनी। साथ हाय उन्होंने एक सिंगल मदर की तरह अपने बच्चों को भी संभाला। अपनी डायरी में लिखा, मैंने जिंदगी के हर दर्द को दवा बनाकर यूज लॉग-ऑन के लिए इलाज बनाया। कहानी का सबक। जो इंसान अपने दुख को हिम्मत में बादल दे, उससे कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 4, दी रूल ब्रेकर। मुथुलक्ष्मी रेड्डी। तमिलनाडु की मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने समझ के कई रूल्स तोड़े। पहली लड़की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुई। देवदासी सिस्टम के खिलाफ लाधी। कैंसर हॉस्पिटल्स और विमेन हॉस्टल्स बनाए। उनका काम सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं था, उन्होंने सोसाइटी को हील किया। कहानी का सबक। अगर नॉलेज को सोसाइटी के लिए यूज करो तो वो सबसे बड़ा सेवा होता है। चैप्टर 5, दी फाइटर। मैरी पुणे लुकोस। चारमिन। केरला की मैरी पुणे लुकोस को मेडिसिन के फील्ड में एक नया रोल मिला। वो इंडिया की पहली फीमेल सर्जन जनरल बनी। पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट उनके अंडर था। एक औरत का लीडरशिप में आना उस जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने हेल्थ केयर को ऑर्गेनाइज किया और नए रिफॉर्म्स लाए। कहानी का सबक। लीडरशिप उन्हीं को मिलती है जो जिम्मेदारी उठाते हैं। ये चैप्टर अन डॉक्टर्स की बात करता है, जो सिर्फ पेशेंट ट्रीट करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लॉ और पॉलिसी बनाने में भी इन्वॉल्व हुए। उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन और मेडिकल रिफॉर्म्स के लिए रूल्स चेंज करने का काम किया। इस चैप्टर में हाईलाइट है कि कैसे एक डॉक्टर लॉमेकर बनकर सोसाइटी को हील करता है, सिर्फ दवा से नहीं, कानून से भी। कहानी का सबक। जब डॉक्टर कानून बनाता है, तब वो पूरी सोसाइटी को इलाज देता है। चैप्टर 7, दी सर्जन जनरल। ये चैप्टर मैरी पुणे लुकोस की जर्नी का डीपर डाइव है। कैसे उन्होंने केरला के मेडिकल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। वो एक ऐसी लीडर बनी जिन्होंने प्रूव किया कि औरतें सिर्फ होम मेकर नहीं, नेशन मेकर भी हो सकती है। दोस्तों, आज फीमेल डॉक्टर्स कॉमन लगती है, लेकिन सोचिए, अगर ये 6 लेडी डॉक्टर्स अपना सपना सैक्रिफाइस कर देती, तो शायद हमारे देश में महिलाएं का मेडिकल करियर इतना स्ट्रांग नहीं होता। उन्होंने सिर्फ पेशेंट्स को नहीं बचाया, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के सपने बचाए। ये कहानी ह्यूम ये सिखाती है कि एक इंसान के डिसीजन से पूरा समझ बदल सकता है। आपको इनमें से किस लेडी डॉक्टर की कहानी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी? कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंस्पायर विद बुक्स के साथ जुड़ रहिए।